हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर की आज अपन बात कर रहे हैं 12th क्लास के लिए। जो अपना टॉपिक का है आर्टिकल और स्पीच, और अपना कॉन्सेप्ट रहेगा टॉपिक 1 एंड काउंटर 5। यानी एक टॉपिक को अपन सॉल्व करेंगे और उससे अपन सेम वैसा का वैसा ही अपन 5 टॉपिक को एनकाउंटर कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे अपन सॉल्व है, आपको पूरे वीडियो को देखना है। इसको आपको सुनने रहेगा किस तरह से अपन आर्टिकल या स्पीच टॉपिक को है वो ज़्यादा 10-15 को याद नहीं कर एक टॉपिक को याद करेंगे तो अपने 5-7 टॉपिक याद है हो जाएंगी। अब कैसे होता है वो देखिए आप। जैसे अपना टॉपिक है करप्शन, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर करप्शन पर, या तो आर्टिकल बना रहे हैं इसको या अपन स्पीच बना रहे हैं। कोई भी बना लो, चाहे आपके जो भी टॉपिक टॉपिक आएगा परीक्षा के अंदर उसके अनुसार ही आपको इसमें कार्य करना है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, आर्टिकल और स्पीच में क्या अंतर है अभी आपके सामने मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना आपको। टॉपिक अपना था क्या, करप्शन। अब देखो करप्शन यानी भ्रष्टाचार। करप्शन यानी क्या था अभी, भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार से मिलते जुलते बहुत सारे टॉपिक है। टॉपिक कौन सा अपना, ये भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार से मिलते जुलते काफी टॉपिक है। जैसे अपना है, अब देखो समाज में बुराइयां होती है, हमें क्या होती हुई समाज में बुराई, तो करप्शन भी क्या है कि सामाजिक बुराई है। तो ऐसे ही टॉपिक कौन सा उससे देखिए आप। सबसे पहला अपना है कि मेरे पोडिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या या सेव गलत चाहे गए, तो इस तरह का टॉपिक भी ये इसी में आता है, इसके जैसा ही है, कुछ भी नहीं है वो देखना। या फिर यार डोवी दहेज, दहेज प्रथा है वो भी सामाजिक बुराई है। इसके अलावा अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो भी इसके अंदर ही आएगी। करप्शन है, करप्शन इसके अंदर ही है। भ्रष्टाचार है और आप ले रहे हैं पर इसको। चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है वो भी इसके अनुसार करेंगे। टेररिज्म, आतंकवाद है, वो भी इसी के अंदर है। ग्लोबल वार्मिंग है, अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक जो तापवृद्धि हो रही है, ये टॉपिक भी इसी पर आधारित है। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे अपन, परीक्षा में किस तरह से सोल्व करेंगे वो देखिए आप। यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है आर्टिकल का, आर्टिकल के रूप में पूछता है इसको, करप्शन को जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे वो अनटचेबिलिटी हो रहा था, सारे इसी के अंदर है, जो भी अपने वो। तो यदि आपका आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल टाइटल लिखना है। और नीचे आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो। स्टूडेंट ऑफ क्लास है, बाई ए स्टूडेंट ऑफ ए दी पोटर ऑफ है, इस तरह से लिखो तो लिखो। नहीं तो आप डायरेक्ट ही इसमें बस आपको रेडी लिखना है, टाइटल लिखना है और लिखना शुरू कर दोगे। स्पीच में थोड़ा सा अंतर है, स्पीच का मतलब होता है भाषण अपना। तो भाषण में थोड़ा क्या करते हैं, जो टॉपिक लेते हैं अपने तरफ से, इस पर आप लोग क्या करना है, स्पीच देना है। तो स्पीच के लिए देने देने से पहले आप क्या करते हो, जब आप स्टेज पर खड़े होते हो तो आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इस तरह से बात करते हो वहाँ पे। फिर दूसरी लाइन में आप क्या करते हो, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स हैं, डियर स्टूडेंट्स हैं, इस तरह की आप उसमें संबोधन करते हो। फिर आप कहते हो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसके ऊपर बताने जा रहे हो, अब आप टॉपिक आराम दे दो। करप्शन के ऊपर बोलने जा रहे हो तो करप्शन में बोल दो, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन करप्शन है। या फिर आप फीमेल पोलिटिशियन बोल रहे हो तो ये टॉपिक का नाम बस यही बदलना आप दो। करप्शन की जगह आपको जो भी टॉपिक आया हुआ परीक्षा के अंदर है उसी का नाम बदलना, और सारा सेम टू सेम रहने वाला है। तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन, किसके ऊपर है, करप्शन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बताने जा रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हो फीमेल पोलिटिशियन पर, डॉरी के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। बस ये नाम चेंज करना है यहाँ, बस थोड़ा सा यहाँ नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप शुरू करते हैं पढ़े, ये अपना करप्शन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो देखो नवेडेज करप्शन, बस एक ये नाम अपना देखो, ध्यान रखो, यहाँ करप्शन की जगह मैंने अंडरलाइन किया है। इसी की नाम के नीचे आप जो भी टॉपिक आया है परीक्षा के अंदर, जो भी सामाजिक बुराई आए, उसका नाम ही यहाँ चेंज करना है। और सेम टू सेम कुछ भी नहीं करना है, सारा ऐसा से करना आपको। कैसे आप कहोगे सर ये तो करप्शन बना रहे हो, दूसरे टॉपिक को आप कैसे लोगे। तो आपको मैं भी बताऊँ, समझाऊंगा इसको कैसे आप इसको हैंडल करोगे परीक्षा में, किस तरह से इसको एक टॉपिक से ही बहुत सारे टॉपिक बना सकते हो। तो देखो, नाउअडेज करप्शन इज अलार्मिंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। आजकल जो भ्रष्टाचार है वो समाज में क्या है कि ज्वलनशील समस्या है। अब क्या आप बताओ, करप्शन की जगह आप दूसरा टॉपिक ले सकते हो, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। कि मैं बॉडीसाइड है वो भी एक समस्या ही है, ज्वेलरी समस्या है, डाउरी है वो भी है, टेररिज्म है,
टेररिज्म में बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग में जाएगा, अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी में जाएगा। कुछ भी जो अपनी सामाजिक बुराई से संबंधित कोई टॉपिक यदि परीक्षा में आता है, तो आपको केवल ये इस नाम के स्थान पर ही बस वो वर्ड चेंज करना है और टॉपिक का नाम लिखना है, टाइटल का नाम लिखना है और सारा ऐसे चलने वाला है। कैसी? आगे देखिए। इट इज़ रूट काज़ ऑफ द इविल्स। ये सभी जो भी बुराइयाँ हैं समाज के अंदर, उनकी क्या है भई, रूट है, काज़ है। ये मूल जड़ है, ये मूल कारण है। मूल है, कारण है, सभी बुराइयों की ये क्या है? जड़ है। कौन है भई? अब आपसे कोई करप्शन लिख लो, करप्शन है। फीमेल बोड साइड है तो फीमेल बोड साइड है। सब पर वही आप ईंट का प्रयोग कर रहे हो, ईंट का प्रयोग इसके लिए कर रहे हो, जितनी भी समस्याएँ हैं होती हैं, सामाजिक बुराइयाँ, सबके लिए ईंट है। ये ध्यान रखना इस बात का। ये मत बस एक बार आपको यहाँ चेंज करना है। करप्शन की जगह आपको है ना, जो भी टॉपिक आए, फीमेल पोएटिसाइड आए तो आपको ये रखना है, डोरी आए तो ये लिखना है, चाइल्ड लेबर आए तो ये लिखना है, इसकी जगह टेररिज्म आए तो टेररिज्म लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग आए तो ग्लोबल वार्मिंग आए, अनटचेबिलिटी आ रहा था, अनटचेबिलिटी लिखना है। ऐसे-वैसे लिखना है और सारा का साथ अपने सब ये शुरू कर दो, फिर चीटी किसके लिए आ रहा है? सभी के लिए आ रहा है। और भी देखो क्या आगे हो रहा है इसमें देखो। एवरी डे इट हाइलाइट्स इन द पेपर है, प्रत्येक दिन ये है, पत्रिका या पेपर के अंदर क्या होता है भाई, हाइलाइट्स होता है, प्रकाशित होता है। कौन का भाई? ये सारी समस्याएं इट आ रहा है ना, इट का प्रयोग मैं सबके लिए कर रहा हूँ यहाँ, तो सबसे प्रश्न सबके लिए हो रहा है इसमें। बट द केस क्लोजेड बिफोर द एक्यूज्ड प्रूव्स कि तू जो विषय है, जो मामला है, जो बात जो पत्रिका में या टीवी पर जो आई है, वो क्या हो जाती है, वो जो मामला है वो बंद हो जाता है बिफोर एक्यूज्ड प्रूव्स, आरोप सिद्ध होने से पहले ही। जब भी कोई ये समस्या होती है, इस तरह की बात है, ये समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में, ये अपना टीवी पर, रेडियो पर डाल इनको प्रकाशित किया जाता है या बताया जाता है, किंतु ये जो मामला है, जो केस है, वो एक आरोप सिद्ध होने से पहले क्या होता है, बंद हो जाता है। द सोसाइटी हैज़ रूल्ड बाय इट है और समाज इससे पूरी तरह से क्या हो गया है, रूल्ड हो गए हैं, नष्ट हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। समाज है ना पूरी तरह से इसमें क्या है, रेल रूप लुइद हो गया है, बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है इसके द्वारा। इसके द्वारा, इस समस्या के द्वारा, ये सब समस्याएँ आपके सामने है, मैं करप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ और सारी समस्या इसमें काम करने वाली है। वेल्थ बिकम्स द मेन टारगेट, जो धन है वो व्यक्ति का मुख्य क्या बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। इनके लिए भ्रष्टाचार की बात नहीं करा रहे, सभी की बात कर रहा हूँ कि मेरे पॉलिटिशियन डेटा और ये करप्शन, इन चाइल्ड लेबर टेररिज्म सबके लिए है, वो धन क्या बन जाता है, वही मुख्य लक्ष्य ही बन जाता है। एंड पीपल आर रेडी टू सेल देयर सोल फॉर इट है, और लोग अपनी ज़मीर को, अपनी आत्मा को इसके लिए बेचने के लिए तैयार रहते हैं। किसके भी लिए बेचने के लिए तैयार रहते हैं? करप्शन के लिए, फीमेल पोर्ट्रेट के, टॉबी के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, टेररिज्म के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसके लिए अपना ज़मीर को बेचने के लिए भी क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। Through the restoration of the old values, we can give a hand in education of this burning issue. पुराने जो मूल्यों को करते हुए, पुराने जो विचारों को, मूल्यों को स्थापित करते हुए, वी कैन गिव ए हैंड इरेडिकेशन ऑफ दिस बर्निंग इश्यू, हम इस ज्वलनशील समस्या को उन्मूलन करने में, हटाने में, नष्ट करने में, बंद करने में क्या कर सकते हैं, गिव ए हैंड, हम सहयोग दे सकते हैं। तो पुरानी जो मूल्यों को है स्थापित करने के लिए करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस समस्या को, और समस्या को, सारी समस्या आ रही है अपनी, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फीमेल ओडिसाइड होगी वो बार-बार करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ, आप सारे समझदार हो, सी क्लास में पढ़ते हो, आपको पता है कि मैं किस तरह से ये बना रहा हूँ। तो सारे आप ऐसे बना सकते हो, 10 टॉपिक को याद करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है आपको? एक टॉपिक याद करके जाओ, 10 आप तैयार कर सकते हो। पर एक भी तैयार नहीं है यार, तो परीक्षा में पता नहीं क्या करते हो आप। फिर कहते हैं सर पढ़ाया नहीं आपने, कहाँ से पढ़ा? ये तो पढ़ा ही नहीं था आपने। आपने तो मेरे को क्या सिखाया था? ये चाइल्ड लेबर बताया था और आ गया वहाँ पर ये कौन-सा डाउरी आ गया। ये तो बताया ही नहीं आप। ये बताने की आवश्यकता कहाँ है? अरे सामाजिक बुराई है, एक इविल्स है, तो उस सामाजिक बुराई को आप इस तरह से क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अब आगे देखिए आप तो पुरानी जो मूल्यों को स्थापित करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस समस्या को, इस ज्वलनशील समस्या को क्या कर सकते हैं, इसको हटाने में, इसको उन्मूलन करने में, इरेडिकेशन यानी उन्मूलन करने में, इसको हटाने में क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं हम।
मेनी ए पर्सन से फाइट अगेंस्ट इट है, बहुत से लोग हैं वो इसके विरुद्ध क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो देखो किसके लिए विरुद्ध लड़ते हैं, चाहते हो मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ, सभी की बात है यहाँ पर कि इसके विरुद्ध लड़ते हैं। दे ऑल आर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर इट, और वे अपना जीवन भी इसके लिए क्या करते हैं, बलिदान कर देते हैं। किसके लिए, इन सारी जो ऐसी समस्याएं हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इनके लिए क्या करते हैं, अपने जीवन को भी त्याग कर देते हैं। इफ वी वांट टू फ्री इट, यदि हम इन समस्या से क्या करना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आज स्वतंत्र होना चाहते हैं, इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, वी वांट टू फ्री इट, हम इनसे सबसे जो समस्या है, सामाजिक बुराइयां है, इनसे हम क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, देन वी ऑल नीड टू मेक ए कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट इट। तो हम सभी को इस के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ये जो सब सारी समस्याएं हैं, जो ज्वलनशील समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं, इनके विरुद्ध हमें क्या करना होगा, एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी एक पूर्ण आचार संहिता या एक नियंत्रित नियम, एक मजबूत नियम या सिद्धांत क्या बनाने की क्या है, आवश्यकता है। इसके विरुद्ध एक कड़ा नियम बनाने की या एक आचार जो ये विचार या मूल जो पद्धति है वो स्थापित करने की क्या है, आवश्यकता है, या कड़ा कानून बनाने की क्या है, आवश्यकता है। एंड सच रूल्स शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, और जो नियम हम बना रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है जो हम बना रहे हैं, उनको क्या करना होगा, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा, उन्हें मजबूती के साथ स्थापित करना होगा, या हमें करना चाहिए। जुडिशियरी शुड बी मेड मोर पावरफुल, और जो जुडिशियरी है, जो कानूनी जो व्यवस्था है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए, अधिक शक्तिशाली और जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भी उसे बनाना चाहिए। मीडिया शुड कम फॉरवर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट इट, जो संचार जो अपना माध्यम है, जो ये संवाददाता है, ये संचार का जो तंत्र है, उसको क्या करना चाहिए, आगे आना चाहिए। इसके विरुद्ध अवेयरनेस को नियमित करने के लिए, अवेयरनेस यानी जागृति को बढ़ाने के लिए, निर्मित करने के लिए मीडिया को क्या करना चाहिए, सामने आना चाहिए। एंड एजुकेट पीपल टू फाइट दिस इविल, और लोगों को क्या करना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए, टू फाइट दिस इविल, इस बुराई के विरुद्ध क्या करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। जो भी समस्या है, जो भी सारी उम्रें हैं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से। और लास्ट में थैंक यू कर सकते हो, क्योंकि आपने स्पीच का प्रयोग कर रहे हो तो थैंक यू कह देना। स्पीच नहीं कर रहे हो, आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो आर्टिकल में आपको यहाँ से शुरू करना है। आर्टिकल में आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक उतारना, बस ये आपका आर्टिकल में रहेगा। और जब स्पीच रहेगी तो स्पीच में आप ये 2 लाइन ये ऊपर लगा देना इसके अंदर, और लास्ट का थैंक यू कर देना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ये आर्टिकल या स्पीच वाला जो टॉपिक है वो आराम से सोल्व कर सकते हो, और पूरी में पूरे जॉब के नंबर है, जो मार्क्स हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो, बस एक टॉपिक से। तो एक टॉपिक से अपन आज क्या कर रहे हैं, टॉपिक 1 एनकाउंटर 5। जितने भी मैं 5 की बात लेकर आज, जितनी भी अपने सामाजिक बुराइयां हैं, सभी पर आप इस तरह से क्या कर सकते हो, ये इस आर्टिकल स्पीच तैयार कर सकते हो। अब स्पीच और आर्टिकल में क्या अंतर है, मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये क्वेश्चन आपके यहाँ है, वो बोर्ड में सीनियर क्लास में ये पूछा जाता भी, ये करप्ट, ये जो भी जितनी अपनी सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन्हें संबंधित आपके प्रश्न आता है। तो इससे आप आराम से 100% दे पाओगे आराम से, क्योंकि आप एक को याद करोगे तो 7 को तो आप वहाँ पर एनकाउंटर कर ही दोगे। तो आई होप जिस तरह का मैं ये कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो अपने जितने भी सीनियर क्लास के जो छात्र, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उनको आप ये मेरे वीडियो को लिंक शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक करना, जो बटन होता है उसको क्लिक करना, ताकि मेरे जो भी वीडियो डालूंगा आगे, चाहे वो रिपोर्ट वाले हो, चाहे वो स्पीच वाले हो, आप तक के सुबह 7 बजे पहुंच जाएगी। तो अपन मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, टॉपिक 1 एनकाउंटर था, इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर से आपके सामने आने वाला हूं। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।